हेलो दोस्तों, आज हम दो और दो प्यार मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत एक कैफ़े से होती है जहां काव्या और विक्रम को हंसी मजाक और प्यार की बातें करते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों की आंखों में ऐसी चमक होती है जैसे कि उनके बीच कॉलेज के बच्चों जैसा प्यार हो। दूसरी तरफ नोरा नाम की इमर्जिंग एक्ट्रेस और अनिरुद्ध को दिखाया जाता है जहाँ अनिरुद्ध नोरा को ऑडिशन के लिए रिहर्सल करवा रहा होता है। तभी उसे छींक आती है जिससे नोरा गुस्सा होकर वहां से किचन की तरफ चली जाती है। तब अनी उसे बताता है कि मैं बारिश में भीग गया था और फिर अनी जैसे ही नोरा को टच करता है, जिस पर नोरा कहती है कि तुम एक भूत को कैसे टच कर सकती हो, क्योंकि नोरा अभी भी एक्टिंग में खोई हुई थी। जिसके बाद अनी नोरा को सॉरी बोलता है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए नजर आती हैं। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है बैनर्जी कार कंपनी की तरफ जहां अनी जापानीज से मीटिंग करते हुए नजर आता है। एंड फिर सीन मुंबई में समुद्र के किनारे बने एक अपार्टमेंट का होता है जहां काव्या और विक्रम को दिखाया जाता है। वो दोनों उस अपार्टमेंट में अपना नया जीवन शुरू करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि काव्या का विक्रम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर सीन नोरा के ऑडिटोरियम का होता है जहां रात में वह अनी का वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद अनी वहां पहुंचता है और नोरा को हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है, जहां पता चलता है कि ऑडिशन के टाइम कुर्सी से गिरने की वजह से नोरा का सिलेक्शन नहीं हुआ था और उसके पैर में चोट भी लग गई थी। जिसके बाद अनी उसे सहारा देते हुए कार में बैठाता है और पैर की चोट के लिए एक्सरे करने को कहता है। तब नोरा हंसते हुए अनी से कहती है कि स्टूपिड, मुझे चोट सर में लगी है न कि पैर में। एंड फिर सीन अनी और उसकी पत्नी काव्या का होता है जिन्होंने घर वालों की मर्जी के बगैर कोर्ट मैरिज किया था, जिनके बीच प्यार और मोहब्बत को छोड़कर सारी बातें होती है और पति पत्नी होने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर सोते हैं। फिर सीन एस नायर डेंटल हॉस्पिटल का होता है जहां काव्या एक डेंटिस्ट का काम करती थी। वहां उसकी असिस्टेंट लता को दिखाया जाता है जहां काव्या पेशेंट का इलाज करते समय लता के वैवाहिक जीवन पर चर्चा कर रही होती है। फिर काव्या और विक्रम को दिखाया जाता है जो कि विक्रम एक फोटोग्राफर होता है जहां दोनों क्यूबा की बातें कर रहे होते हैं कि वहां इंटरनेट नहीं होता है जिस कारण हमें वहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा। एंड फिर काव्या को उसके पति अनी का फ़ोन आता है जो किसी मेडिसिन के बारे में पूछता है। जिसके बाद विक्रम काव्या से कहता है कि मैं न्यूयॉर्क में अपना सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे लिए मुंबई आया हूँ, आखिर कब तुम हमारे बारे में अपने पति से बात करोगी। इस पर काव्या कहती है कि मैंने 15 साल उसके साथ बिताए हैं, फिर भी कल मेरी लॉयर से अपॉइंटमेंट है और इस पर मैं ज़रूर बातें करूँगी। एंड फिर सीन अनी के रूम का होता है जहाँ वो शायद अपनी बहन से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और काव्या को छोड़ने की बातें कर रहा होता है, जिस पर उसकी बहन अदिति उसे समझाती है कि सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी क्यों तुम नोरा के लिए पागल हो रहे हो। इस पर अनी उससे कहता है कि ये घर या बेडरूम शेयर करने को शादी नहीं कहते और यह भी बताता है कि काव्या उससे कोई बच्चा नहीं चाहती है। एंड फिर सीन लायर के साथ काव्या की मीटिंग का होता है जहाँ काव्या बताती है कि हमने भागकर शादी की थी और मुझे उससे कोई बच्चा नहीं चाहिए। फिर लायर पूछती है कि आखिर तुम्हें उससे तलाक क्यों चाहिए, क्या अनी तुम्हें कभी मारता पीटता है या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। चूँकि अफेयर वाली बात सुनकर काव्या चुप हो जाती है। दूसरी तरफ नोरा भी अनिरुद्ध पर दबाव बनाती है कि तुम कब अपनी पत्नी से मेरे बारे में बातें करोगे और उससे अलग होगे, जिसके लिए नोरा अनी को काव्या से बात करने का रिहर्सल भी करवाती है और अनी की बातों से चिढ़कर उसे बीच रास्ते में ही कार से उतार देती है। एंड फिर अनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ्लैट पर जाता है कि आज किसी भी तरह जैसे कि फूल वगैरह देखकर वह अपनी पत्नी काव्या को अपने दिल की बात बता ही देगा। लेकिन वहां पहुंचते ही काव्या उसे बताती है कि उसके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए वो अपने मायके ऊटी जा रही है। कुछ देर बाद अनी भी वहाँ काव्या के साथ दादाजी के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। एंड फिर दोनों 12 साल बाद फ्लाइट से ऊटी के लिए निकल जाते हैं जहां एयरपोर्ट पर उनके घर का ड्राइवर उन्हें देखकर काफ़ी खुश होता है और इन बीते 12 सालों में उसके घर पर होने वाली सारी कहानियों को वो डिस्कस करता है। और घर पहुंचने पर सारे लोग उन्हें देखते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। जो कि अनी पहली बार अपने ससुराल गया था जहाँ काव्या अपने माता पिता से मिलती है,
लेकिन अनी उनके सामने काफ़ी नर्वस होता है। फिर काव्या और अनी दादा की डेड बॉडी को देखने जाते हैं, जहां घर के लोग अनी और काव्या से काफ़ी कुछ पूछते और बताते हैं। आगे अनिरुद्ध और काव्या भी एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। इस बीच एक बार फिर से अनी और काव्या एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह काव्या अपनी माँ से कहती है कि पिताजी से क्यों इतना डरती हैं, और आगे काव्या कहती है कि पिछले 12 सालों में वे मुझे एक बार भी देखने नहीं आए। दूसरी तरफ बाथरूम में जाकर अनी नोरा से वीडियो कॉल पर बात करता है, जहां नोरा बताती है कि कुर्सी पर गिरने की वजह से ही बाद में उस डायरेक्टर ने मुझे उस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। जिस पर अनी कहता है कि मेरे वापस आने पर हम दोनों मिलकर इस सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। दूसरी तरफ विक्रम और काव्या फ़ोन पर बात करते हैं, जहां विक्रम को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती, जिस पर काव्या कहती है कि तुम हिंदी का मर्डर करना बंद करो और इंग्लिश में ही बातें करना जारी रखो। फिर धीरे धीरे अनी काव्या के परिवार वालों से काफ़ी घुल मिल जाता है। आगे सीन काव्या के पिता का होता है, जो टाइपिस्ट द्वारा दादाजी की मेडिकल लीगेसी तैयार करवा रहे होते हैं। तभी वहां काव्या पहुंचती है और उसे और उसके पति को लीगेसी में नाम न डालने की वजह से काव्या अपने पिता से लड़ जाती है, जिसकी वजह काव्या का भागकर अनी से शादी करना होता है। जिसके बाद काव्या गुस्सा होकर स्कूटर से अनी को लेकर एक कैफ़े में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर दोनों खूब ड्रिंक करते हैं और काव्या अनी से कहती है कि मेरे पिता आज तक नहीं बदले हैं। उसके बाद दोनों काफ़ी नाचते गाते हुए एंजॉय करते हैं और घर पहुंचकर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं, और ऐसा करते हुए उनके परिवार वाले उन्हें देख लेते हैं। एंड फिर काव्या के दादाजी का अंतिम संस्कार होता है। जिसके बाद काव्या और अनी मुंबई लौट जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों अपने अपने लवर से बातें करते हैं एंड फिर कार से फ्लैट पर पहुँचते हैं, जहाँ एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हुए एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, और फिर उनके बीच वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। अगले दिन काव्या अनी की कंपनी में आ धमकती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुंबई आते ही मुझसे मिलोगे, और उनके बीच काफ़ी बहस होती है। लेकिन इसके बावजूद भी नोरा आखिरकार मान जाती है और दोनों मूवी देखने जाते हैं। दूसरी तरफ काव्या विक्रम के पास पहुंच जाती है, जहां विक्रम फिर से अनी को छोड़ने की बात करता है, जिस पर काव्या अनी से दिवाली पर बात करने की बात कहती है। दूसरी तरफ अनी नोरा के साथ थिएटर में प्यार भरी बातें करता है। तभी अनी काव्या से कॉल पर बात करता है कि वह आज रात फ्लैट पर नहीं आ पाएगा, जिस पर अनी भी काव्या से अपने असिस्टेंट लता की बर्थडे का बहाना बनाकर रूम पर आने से मना कर देती है। लेकिन अचानक बातें करते करते दोनों के बीच क्या तलब होती है कि अनी और काव्या तुरंत फ्लैट पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहुँच जाते हैं और वहाँ दोनों काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मानो कि उनकी अभी अभी शादी हुई हो। दोनों की इस नज़दीकियों की वजह से उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़खड़ाने लगता है, जिस कारण अनी से नोरा और काव्या से विक्रम अब इरिटेट होने लगे थे। यहाँ तक कि नोरा को अनी पर अफेयर का भी शक होने लगा था। फिर अनी और काव्या कैसे भी करके इसको हैंडल करते हैं। एक दिन अनी के घर काव्या के माता पिता आते हैं, जिन्हें देखकर अनी और काव्या काफ़ी खुश होते हैं। एंड फिर सीन नोरा के रिहर्सल का होता है, जहां अनी अकेले बैठकर उसे देख रहा होता है और अचानक वहां से बाहर निकल जाता है, जिस पर नोरा अनी को वेट करने को कहती है और अपनी और अपनी टीम के हार्डवर्क के बारे में बताती है, जिस पर अनी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और नोरा से उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि नोरा ने अनी के घर पर गिफ्ट के रूप में उसे पियानो भेजा था, जो कि अनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर नोरा काफ़ी रोने लगती है, तब अनी उसे समझाता है। आगे एक रात काव्या को फ़ोन आता है, जिसे अनी पिक करता है, तो सामने से आवाज़ आती है कि मैडम घर के पेपर्स को काव्या के नाम पर तैयार करूं या विक्रम सर के नाम पर, जिसे सुनकर अनी काफ़ी घबरा जाता है और उसे उसी टाइम समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी काव्या उसे चीट कर रही है। एंड फिर रूम में काव्या की एंट्री होती है। अगले दिन काव्या अपने नए घर पर एंट्री करती है, जहाँ उसकी मुलाकात विक्रम से होती है, जो उसे घर की चाबी सौंपते हुए काफ़ी खुश होता है। लेकिन काव्या इससे ज़रा भी खुश नहीं होती है, जिस पर विक्रम उससे कहता है कि मैं भाग दौड़ करके थक चुका हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहना चाहती हो? जिस पर काव्या रोते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूँ, और तब विक्रम कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आगे सीन काव्या के हॉस्पिटल का होता है, जहाँ नोरा काव्या से चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है, और चेकअप के दौरान नोरा काव्या को बताती है कि अनी जल्द ही तुम्हें छोड़ने वाला है, और यह कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर काव्या एकदम शांत हो जाती है और तुरंत रोते हुए घर आकर अनी से लड़ाई करने लगती है और नोरा से
अफेयर के बारे में पूछती है, जिस पर अनी कहता है कि तुमने भी तो मिस्टर विक्रम के साथ नया घर देख लिया है, तुमने भी मुझसे अपने अफेयर के बारे में छिपाया था और मैंने भी तुमसे अपने अफेयर के बारे में छिपाया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी आरोप लगाते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं और अपने अपने सामान समेटकर अलग हो जाते हैं। एक तरफ अनी नोरा के पास चला जाता है तो दूसरी तरफ काव्या विक्रम के पास। एंड फिर सीन कुछ सालों बाद दिवाली का होता है, जहां काव्या एक खाली फ्लैट में पहुंचती है, जहां अनी का उसे फ़ोन आता है। दोनों एक दूसरे से उनके पार्टनर्स के बारे में बातें करते हैं और अनी बताता है कि नोरा के साथ उसका किस्सा अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद अनी काव्या से मिलने उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वे दोनों काफ़ी बातें करते हैं और काव्या बताती है कि वो भी विक्रम से अलग हो चुकी है। जिसे सुनकर अनी काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम विक्रम के साथ 100% खुश नहीं हो। और फिर दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। धन्यवाद।